डिस्क्लेमर, वो भी छोटे बच्चों के लिए जो अभी भी पोगो देखता है। अगर आप लोग अभी भी पोगो देखते हैं तो इस वीडियो से दूर रहिए। नहीं तो अगर आप लोगों को देखने का चुल मची रहा है तो देखिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो एनिमल लवर्स, स्वागत है आप लोगों का एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो पर। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ चेनसो मैन के सीज़न 2 के एपिसोड नंबर 4 को। तो एपिसोड 3 के एंडिंग में हम सभी ने देखा था कि डेंजी खुद से ही कहता है, काश ऐसा हो सकता कि मैं रिजी के साथ कभी स्कूल जा पाता, क्या पता ये मज़ेदार होगा। वहीं पर रिजी भी डेंजी की बात सुनकर वो मन ही मन मुस्कुराता है और वो डेंजी की ओर देखते हुए कहती है, तो क्यों ना अंधेरा होने के बाद हम दोनों स्कूल घूमने के लिए जाए। और वहीं पर डेंजी भी रिजी की बात सुनकर उसके साथ जाने के लिए मान जाता है। और उसी सेम टाइम में एक और दूसरी जगह का सीन दिखा जाता है जहाँ पर एक बंदा नल से गिरी हुई पानी से बातें कर रहता है, जो कहता है, टाइफून। ये सुनकर नल में से आवाज आता है, हाँ क्या हुआ। और वो बंदा उस नल से गिरती हुई पानी जिसका नाम टाइफून है, शायद से वो टाइफून डेविल होगा, उससे वो कहता है, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि आखिर तुम्हें सेंसो का हार्ट क्यों चाहिए। ये सुनकर उस पानी में से आवाज आता है, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम्हें बस अपने कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैंने जो काम दिया उसे पूरा करना है। वहीं पर वो बंदा टाइफून डेविल की बात सुनकर जवाब में कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि हमारा रिश्ता बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जब मैं सेंसो का हार्ट ला के तुम्हें दूंगा तो तुम अपने पावर को मुझे लाइफ टाइम के लिए इस्तेमाल करने दोगे। वहीं पर टाइफून डेविल उस बंदे की बात सुनकर जवाब में कहता है, अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो वो जो चेंसो का हार्ट है उसकी मदद से इंसानों ने बहुत सारे डेविल्स को मारा है, इसीलिए हमें उन्हें रोकना ही पड़ेगा। वहीं पर यह सुनकर वो बंदा जवाब में कहता है, हाँ ये तो ठीक है, क्या तुम्हें मैं एक बात बताऊँ, जब मैं एक हंटर था उसी समय मैंने एक चाइनीज बंदे को मारा था और उसके बारे में कहा जाता था कि उसके पास कोई दिल ही नहीं है। ये सुनकर टाइफून डेविल शॉक होते हुए पूछता है, तो आखिर तुमने उसे मारा कैसे। ये सुनकर वो बंदा जवाब में कहता है, बस मैंने उसे वहीं पर हमला किया जहाँ पर उसका दिल था और मैंने उसे मार दिया। और यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है। अगला सीन रिजी के स्कूल का होता है जहाँ पर रिजी डेंजी से पूछती है, डेंजी क्या तुम्हें इतनी अंधेरे में डर नहीं लग रहा। ये सुनकर डेंजी जवाब में कहता है, डर का तो पता नहीं, लेकिन मुझे यह बहुत अजीब महसूस हो रहा है। ये सुनकर रिजी कहती है, क्या अजीब, लेकिन क्यों। ये सुनकर डेंजी हिचकिचाते हुए कहता है, अगर मैं सच बताऊँ तो मुझे भी यहाँ पर थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन अंधेरे से नहीं बल्कि तुम्हारे हाथ पकड़ने से। और वहीं पर स्कूल के कॉरिडोर पे डेंजी और रिजी को दिखा जाता है जो कि एक दूसरे के हाथ को पकड़े हुए वहाँ पर कॉरिडोर पे चल रहा रहता है। और चलते चलते डेंजी मन ही मन सोचता है, माँ की माँ, तुम मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना, मैं अपने दिल से ये नहीं चाहता कि मैं इसकी हाथ पकड़ूं, लेकिन मेरा बॉडी मानने को तैयार ही नहीं है। और इसके बाद डेंजी और रिजी एक क्लासरूम के अंदर पहुंच जाती है जहां पर रिजी ब्लैक बोर्ड पर जाकर 1+1 लिखती है और वो कहती है, इसका आंसर कौन देगा। वहीं पर डेंजी ये देखकर एक्साइटेड होते हुए कहता है, मैं जवाब दूंगा, मुझे इसके बारे में पता है, ये 2 है। और वहीं पर रिजी डेंजी की सही जवाब सुनकर उसकी तारीफ करती है और रिजी ब्लैक बोर्ड पे आगे लिखती है, बिग एस। ये देखकर डेंजी कहता है, ये मुझे नहीं आता, नहीं नहीं मुझे मत पूछना। ये सुनकर रिजी हंसते हुए कहती है, इसे बिग एस कहते हैं, क्या तुम्हें ये समझ में आया। और वहीं पर डेंजी खुश होते हुए खुद से ही कहता है, तो ऐसा होता है स्कूल, आज पहली बार मैंने स्कूल देखा है और ये उतना भी ज़्यादा बुरा भी नहीं है और उतना अच्छा भी नहीं है, इसे मैं अपनी यादों में रख सकता हूँ। और वहीं पर रिजी डेंजी की ओर देखते हुए उससे पूछती है, क्या तुम सच में कभी स्कूल नहीं गए, एटलीस्ट किंडरगार्टन तो गए ही होगे। ये सुनकर डेंजी कहता है, नहीं मैं किंडरगार्टन भी नहीं गया, और आखिर ये किंडरगार्टन है क्या, मुझे तो ये भी नहीं पता। ये सुनकर रिजी शांत हो जाती है और वो कहती है, ये तो बहुत बुरा है। वहीं पर रिजी की बात सुनकर डेंजी सवाल पूछता है, आखिर इसमें बुरा क्या है। ये सुनकर रिजी कहती है,
इसमें बहुत कुछ बुरा है। जहाँ पर तुम्हारे उम्र के बच्चे अभी कॉलेज जाते होंगे, जहाँ पर कई बच्चे अपने कॉलेज में स्पोर्ट टीम में ज्वाइन होते होंगे, कहीं स्विमिंग टीम पर, और कहीं कहीं तो अपने दोस्तों के साथ रात में हैंग आउट करते होंगे। और यहाँ पर तुम यहाँ पर डेविल्स को मारते हो और साथ ही खुद के जान को भी लगभग खतरे में डाल देते हो। लेकिन इसके साथ ही ये बहुत ज़्यादा कूल भी है। तुम डेविल्स को मार के शहर के आम लोगों का सुरक्षा करते हो और साथ ही तुम एक अच्छे पोजीशन में हो। ये सुनकर डेंजी कहता है, हाँ ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। मुझे हर दिन का खाना मिलता है और साथ ही मैं अपनी मर्ज़ी से सो सकता हूँ। वहीं पर डेंजी की बात रिजी को बहुत ज़्यादा अजीब लगती है और वो कहती है, क्या तुम इसे अमेजिंग कह रहे हो? लेकिन जापान के आम लोग भी इससे अच्छा ज़िंदगी जीता है। और वहीं पर डेंजी भी रिजी की बात सुनकर कुछ देर के लिए सोचने पर जाता है। फिर वो अपने सर को पकड़ते हुए कहता है, इसे छोड़ो, अगर मैं ज़्यादा सोचता हूँ तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। वहीं पर रिजी डेंजी की बात सुनकर उससे कहती है, तो क्यों ना हम इससे भी ज़्यादा कुछ मज़ेदार करें। और इसके कुछ देर बाद रिजी डेंजी को लेकर एक स्विमिंग पूल के पास पहुंच जाती है, जहां पर पहुंचकर रिजी स्विमिंग पूल के पानी को सोते हुए कहती है, ये तो बहुत ज़्यादा ठंडी है। ये सुनकर डेंजी कहता है, अगर ये पानी बहुत ज़्यादा ठंडी है तो हमें स्विमिंग नहीं करनी चाहिए, और ऊपर से मुझे स्विमिंग भी नहीं आता। ये सुनकर रिजी कहती है, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें स्विमिंग सिखा दूंगा। और ये कहकर रिजी अपने कपड़े उतारने लग जाती है और अपने सारे के सारे कपड़े उतारते हुए वो डेंजी से कहती है, तुम भी अपने कपड़े उतार लो, अगर तुम्हारे कपड़े गीले हो गए तो तुम डूब सकते हो। ये सुनकर डेंजी कहती है, ये कुछ ज़्यादा ही मस्ती नहीं हो जाएगा? ये सुनकर रिजी जवाब में कहती है, क्या तुम्हें स्विमिंग नहीं सीखना? और वहीं पर डेंजी रिजी की सवाल सुनकर उसकी ओर थोड़ा ध्यान से देखता है और इसके साथ ही अचानक से डेंजी का मुंह एक टमाटर की तरह लाल हो जाता है और इसके साथ ही उसका दिल की धड़कन एक बुलेट ट्रेन से भी तेज चलने लग जाता है। और हमें सामने क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर रिजी अपने सारे के सारे कपड़े उतार चुकी रहती है और वो पूरी तरह से नेकेड रहती है। और रिजी डेंजी की ओर देखते हुए कहती है, डेंजी तुम भी मेरी तरह अपने कपड़े उतार लो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा है, हम एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। और वहीं पर डेंजी अपने सामने एक लड़की को पूरी तरह से नेकेड देखकर उसके दिमाग में ख्यालों की तूफान आ जाता है और वो मन ही मन सोचता है, लेकिन मैं तो यहाँ पर सब कुछ पूरी तरह से साफ साफ देख पा रहा हूँ और ये मेरे लिए पहली बार है कि मैं किसी लड़की की चंगू-मंगू को ऐसे सामने से देख पा रहा हूँ। और डेंजी खुद से ही कहता है, कंट्रोल डेंजी कंट्रोल, तुझे यहाँ पर कंट्रोल नहीं खोना। माँ की सवाल है यार। तो आगे क्या होगा? क्या डेंजी माँ के लिए खुद को कंट्रोल कर लेगा या फिर आज रात मचाएगा? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स, सिर्फ और सिर्फ आपका अपना यूट्यूब चैनल comic lord x.0 पर।